में कुछ क्वेश्चन आंसर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। कल जो है हम लोग धीरन संहिता का रिवीजन कर रहे थे। फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर हमने देख लिया था। षटकर्म, षटकर्म देखा था, फिर आसन हमने देखा, फिर मुद्राएं देखी थी, है ना। ये दिख रहा है सबको? नोट्स विजिबल है? जी सर। हाँ जी। तो हमने षटकर्म देखा। छह कर्म, धौती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपाल भाती, सबके सब टाइप्स हमने देखे। अंतर धौती, दंत, हृदय, मूल, शोधन धौती के प्रकार हमने देखा। वस्ती के प्रकार देखे, जल, स्थल, विशुद्ध नेति देखा। ठीक है। नौली, त्राटक और कपालभाति, ये सारे चीज। फिर अंतर्धौती में भी हमने टाइप्स देखे, वातसार, वारिसार, अग्निसार, बहिष्कृत। दंत के भी हमने टाइप्स देखे, दंत, मूल, जीव, मूल, रंध्र, कपाल रंध्र। फिर धौती के अपने टाइप देखे, दंड, वमन और वस्त्र। इसके लाभ हमने देखा था टोटली। फिर जो है आसन हम लोग देखे थे। ये आसन क्या होता है? टोटल कितने आसन हमने को पढ़ने हैं? 32 आसन पढ़ना था, है ना। जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण जो है हमने वही इसमें ऐड करा है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो वाले। ऐसा नहीं है बाकी महत्व नहीं रखता है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज्यादा है। ठीक है। तो एक मिनट। इसके बाद थर्ड चैप्टर में तृतीय उपदेश में हमने मुद्रा बंध देखा था। टोटल 25 मुद्रा बंध है, जिसमें से 16 मुद्राएं थे मुख्यतः, और 4 बंध थे, और 5 क्या था? धारणाएं थी। फिर हमने देखे इसके लाभ। जहां जहां जो चीजें महत्वपूर्ण थी, जिस भी बंध में हो या मुद्रा में हो या फिर धारणा में, वो चीजें हमने सिर्फ इंक्लूड करी थी जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्व है। ठीक है। इसके बाद जो है आज हम लोग प्रत्याहार देखेंगे। ये धारणा का चार्ट था, आप लोगों को मैंने कहा था ये चार्ट बना लीजिएगा, ये बना लीजिए। ये आज से हम लोग ये देखेंगे। प्रत्याहार प्रकरण, अभी तक हमने ये पढ़ा था मुद्रा तक। आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। फोर्थ चैप्टर है वो है प्रत्याहार प्रकरण। प्रत्याहार के बारे में दिया गया है। इसका मतलब होता है इंद्रियों का निग्रह करना। ना कछुए कैसे करता है अपने, जैसे ही उसको सुरक्षा के दृष्टिकोण से, उसको जब भी असुरक्षा महसूस होता है वो अपने इंद्रियों को समेट लेता है। वैसे ही योगी पुरुष होते हैं। प्रत्याहार के ज्ञान मात्र से ही कामादि नाश, जो षट शत्रु जिसको कहते हैं, उसका नाश होता है प्रत्याहार के ज्ञान मात्र से। अब षट शत्रु कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। मद का मतलब होता है अहंकार। मात्सर्य, और मात्सर्य मतलब ईर्ष्या। ये षट शत्रु का नाश होता है। कैसे करना है? जहां चंचल मन जहां जहां विचरण करे, वहां वहां से उसको लौटाते हुए आत्मा में, आत्मा के वश में करें। पुरस्कार, तिरस्कार तथा सुनने में सुखद व दुखद वचनों से मन को हटाकर आत्मा में वश करें, आत्मा के वश में करें। सुगंध दुर्गंध से मन को हटाएं। मधुर अम्ल तिक्त रसों से मन को हटाकर आत्मा में वशीभूत करें।
ये सब चीजों के पीछे क्या आता है, हमारी जो इंद्रियां क्या होती है, वशीभूत होती है, आसक्त होती है। ये सब चीजों से हटाकर जो है आत्मा में लगाने की बात कही गई। मुख्यतः यही बात प्रत्याहार में। इसके बाद 5वां प्रकरण है प्राणायाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसमें प्राणायाम के जो मुख्यतः लाभ जो बताया गया है वो तो कि देवता तुल्य शरीर प्राप्त होता है, ये कॉमन लाभ है। प्राणायाम का अगर सीधे लाभ बोल दिया जाए तो देवता तुल्य शरीर हो जाए। इसमें प्राणायाम में स्थान का किस स्थान पे करना है, समय का चुनाव कैसे करना है, डाइट के बारे में भी बताया गया है, और प्राणायाम से पहले, ठीक है, नाड़ी शुद्धि का अभ्यास कैसे करना है। नाड़ी शुद्धि के अभ्यास के बाद ही प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए कहा गया है। तो नाड़ी शुद्धि के बारे में भी जानेंगे। अब कह रहे हैं प्राणायाम का अभ्यास कहाँ नहीं करना है। आपको श्लोक याद होगा, दूर देशे धार्मिक क्षेत्र, ये सब पढ़ा है ना, आप ये श्लोक याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे नहीं करना है अभ्यास। दूर देश हो, जहाँ पे असुरक्षा के हो, विश्वास ना हो लोगों पे, अरण्य पे नहीं करना है, जहाँ पे जंगली जानवर प्रवेश कर जाएं, राजधानी में, जनता के बीच में, कोलाहल में, ये सब चीजों के बीच नहीं करना है। राजधानी में देखो कितनी कोलाहल रहती है, भगदड़ भाग दौड़ वाली जिंदगी, तो वहां नहीं, एकांत में करने के लिए कहा है। ठीक है, इससे क्या होता है, सिद्धि की हानि होती है। इस सब चीजों पे, इन सब जगहों पे प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना। अब कहाँ करना है, सुदेशे धार्मिक क्षेत्र, शुभिक्षे निरुपद्रवे। सुदेशे मतलब एक सुंदर प्रदेश होना चाहिए। जैसे देखो योग नगरी किसको कहते हैं भारत में, ऋषिकेश हरिद्वार को कहते हैं ना। ठीक है, धार्मिक प्रदेश है, यहाँ पे इजिली जो है भिक्षा मिल जाता है। धार्मिक राज्य होना चाहिए। भिक्षा सुभिक्षे मतलब इजिली आपको भोजन मिल जाए। निरुपद्रव, उपद्रव नहीं होना चाहिए, कोलाहल नहीं होना चाहिए, उपद्रव गुंडागर्दी नहीं होना चाहिए, हाँ, शांत वातावरण। आपकी कुटिया के आसपास, कुटिया कैसे होना चाहिए, तो कुआं जलाशय होना चाहिए आसपास। ये कुटिया के बारे में। आपका जो मठ है कहाँ पे होना चाहिए, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, मठ गोबर से लिपा हुआ होना चाहिए। ये आपके मठ के लक्षण है। कीटों से रहित होना चाहिए, कीट पतंगों से, और एकांत स्थान हो। इस जगह पे आपको मठ का निर्माण करना है। समय का तो भाई सबसे महत्वपूर्ण है, समय का निर्धारण। तो योगाभ्यास का अभ्यास कब करना चाहिए, वसंत और शरद ऋतु में सबसे उत्तम माना जाता है। कहते हैं कि इस समय जो है योग अभ्यास शुरू करना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है इस समय। और किस समय नहीं करना चाहिए, हेमंत, शिशिर, ग्रीष्म, वर्षा, ये 4 ऋतु जो है ये नहीं करना चाहिए। टोटल 6 ऋतुएं होती है ना। एक ऋतु में 2 महीने, बसंत में 2 महीना हिंदी के अनुसार, चैत्र बैसाख, और जब आप इंग्लिश कैलेंडर में समझेंगे तो 15 मार्च से लेकर 14 मई के बीच होता है ये वसंत ऋतु, जो चैत्र और बैसाख ये 2 महीना आता है। फिर ग्रीष्म में जेठ और आषाढ़ रहता है। ये याद रखिएगा, एक क्वेश्चन तो ऋतु से तो आता ही आता है। ग्रीष्म में ज्येष्ठ और आषाढ़, जिसमें 15 मई से शुरू होकर 14 जुलाई के बीच इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से। तो याद रखिएगा, हिंदी माह भी आपको अवश्य याद होने चाहिए। वर्षा ऋतु श्रावण से भाद्रपद 15 जुलाई से शुरू होकर 14 सितंबर तक। शरद, अश्विन और कार्तिक हिंदी कैलेंडर इंग्लिश में 15 सितंबर से लेकर 14 नवंबर तक। हेमंत मार्च से पौष के बीच होता है हेमंत ऋतु, और इंग्लिश कैलेंडर में 15 नवंबर से 14 जनवरी के बीच। फिर शिशिर माघ और फागुन में 15 जनवरी से लेकर 14 जनवरी के बीच में ये होता है शिशिर ऋतु। तो ये चार्ट आप याद कर लीजिएगा, इसको भी आप नोट करके चार्ट को अपने स्टडी टेबल पे रख लीजिएगा। अब आता है मिताहार। भोजन कैसा लेना है, नहीं लेना है, पथ्य अपथ्याहार, मिताहार क्या होता है, ये चीजें भी हमें पढ़नी है। तो मिताहार के अंदर चावल, जौ, गेहूं, मूंग, उड़द, चना, परवल, कटहल, ओल, मानकंद, कोकोर, करेला, कुंदरू, अरबी, ककड़ी, केला, गुड़, चौलाई, ये सब चीजें क्या होता है मिताहार के अंतर्गत आता है। बैगन, बथुआ और हुरहुर का साग, ठीक है।
और क्या है, सुमधुर स्निग्ध भोजन, याद रखना कि ये मिताहार का डिफिनेशन है, ये वाले। सुस्निग्ध होना चाहिए, सुमधुर सुस्निग्ध चिकनापन होना चाहिए, आधा पेट खाना, और तीसरे जल के लिए, और चौथा वायु के लिए। ठीक है, याद रखना, ईश्वर को समर्पित करके लेना। चतुर्थांश भाग खाली रस। मिताहार के लिए जो है, क्या कहते हैं, डिफिनेशन है, याद रखना इस चीज को। निषिद्ध आहार मतलब अपथ्य आहार, क्या नहीं लेना है। कड़वा, अम्ल, लवण, तिक्त, भुने पदार्थ, ठीक है, दही, तक्त, शाक, मध्य, ताल, कटहल का त्याग करना है। कुल्थी, मसूर, प्याज, कुम्हरा, कुम्हरा होता है ना वो, एच गार्ड, व्हाइट वाला, कई कई इसको लौकी भी कहते हैं ना। गोया, कैथ, ककोड़ा, कंदम, इसको बुक में आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। जम्बरी, नींबू, कुंदरू, बरहर, कुंदरू दोनों जगह आया हुआ, तो कुछ चीजें कॉमन है, वो समय के अनुसार कहीं ना कहीं जो है, किसी किसी मौसम में कोई चीज अच्छा होता है, पथ्य होता है, और किसी किसी मौसम में जो है वही पथ्य अपथ्य हो जाता है। कमरख, प्यार, हिंग, सेम, बड़ा आदि, ये सब क्या है, निषिद्ध आहार बताया गया है। तो आहार से भी एक प्रश्न आता है, एक प्रश्न आपको ऋतु से भी आएगा, तो ध्यान रखिएगा। और क्या बताया गया है, योगी को क्या वर्जित बोला गया है, स्त्री गमन, मार्ग गमन, लंबी यात्राएं, है ना, स्त्री संग, और अग्नि का सेवन। अग्नि का सेवन से मिर्च मसालेदार से आप समझ लीजिए, इसका वर्जित आप बोला गया है। मक्खन, घृत, दूध, गुड़, शक्कर, दाल, आंवला, अमरस, केले, नारियल, अनार, सौंफ, इलायची, लौंग, जायफल, जामुन, जाम्बुल, हरड़, खजूर, ठीक है, ये आप ले सकते हैं। उष्ण बासी, अधिक ठंडी, प्रातः काल स्नान, उपवास, ये चीजें नहीं ले करनी है, बोला गया है, ये चीजें आपको नहीं लेनी है। क्या, उष्ण के मतलब बासी भोजन, उष्ण मतलब गर्म ज्यादा जो है, उष्ण उष्ण बोले तो यहाँ मिर्च मसालेदार वाले भोजन। बासी, अधिक ठंडी भोजन नहीं लेना है, ज्यादा गर्म भी, ज्यादा ठंडा, ये समझ लीजिए उष्ण। और बासी भोजन नहीं लेना है। अगर आप बीमार हैं तो प्रातः काल स्नान भी आप स्किप कर सकते हैं, उपवास भी स्किप कर सकते हैं, इसको नहीं करना चाहिए। प्राणायाम से पूर्व क्या लेना है, दूध, घृत का सेवन करने बोला है। मध्याह्न एवं साई 2 बार भोजन करने बोला है, 2 टाइम का। ठीक है, फिलहाल ये तो आपके डाइट के बारे में था। अब आता है नारी शुद्धि। तो पहले नारी शुद्धि का अभ्यास कैसे करना है, कैसा आसन होना चाहिए, तो कूस का मोटा आसन बिछाना, गीता में भी पढ़े थे ना ये चीजें, यहाँ पे भी है। और ये आपको ना हट प्रदीप का में मिलेगा। कूश का मोटा आसन बिछाइए, मृग चर्म या व्याघ्र का चर्म और कंबल वस्त्र बिछाना है। पूर्व या उत्तर मुख करके, याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। किस दिशा में नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करना, पूर्व या उत्तर, पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख। और जब आप बीज मंत्र के साथ करते हैं तो शमनु नाड़ी शुद्धि होता है, ठीक है, बीज मंत्र। और जो धौती कर्म जो आप करते हैं उसको निर्मनु बोला गया है, यहाँ याद रखना। जो धौती कर्म होता है उसको निर्मनु बोला गया है। इसमें ये 2 डिफरेंस है, समनु और निर्मनु। बीज नाड़ी शोधन के ये 2 प्रकार होते हैं, समनु और निर्मनु। नाड़ी शोधन क्या है, एक शुद्धि तो क्रिया है ना, नाड़ियों की शुद्धि। जिन एक बीज मंत्र के साथ करेंगे तो समनु होता है, और जो धौती कर्म जो भी करते हैं, धौती कर्म, वो सारे निर्मनु के अंतर्गत आता है। किस आसन में करना है नाड़ी शुद्धि, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, पद्मासन में बैठ के करना है। ठीक है, अब देखो बीज मंत्र क्या दिया गया है समनु नाड़ी शोधन में, कि यम का ध्यान करके 16 बार जपता हुआ बाई नासिका से वायु को अंदर खींचे। कौन सा बीज मंत्र है, इनहेलेशन के साथ यम, कितनी बार, 16 बार, ये बात इंपॉर्टेंट है।
फिर कुंभक करना है कितनी मात्रा तक, यहाँ पे 16 बार, फिर होल्ड करना है 16 मात्रा तक, और रेचक करेंगे 32। तो 16, 64, 32, रेशियो क्या हो गया, 1:4:2 का रेशियो। फिर रेचक करना है राइट नोस्टल से, लेफ्ट से लिया, होल्ड किया, और 32 मात्रा तक जो है एक्सेल किया। नाभि में अग्नि तत्व को प्रकट कर लंब बीज युक्त पृथ्वी तत्व का ध्यान करना है। फिर ठीक है, ये किया। फिर नाभि में अग्नि तत्व को प्रकट करके लंब, याद रखना कौन सा बीज मंत्र है, लंब बीज मंत्र का ध्यान, कहा, पृथ्वी तत्व का ध्यान करना। ठीक है, यहाँ पे क्या था, वायु था यम के साथ, यहाँ क्या पृथ्वी तत्व है, और बीज पूरक करना है 16 मात्रा तक। फिर इसमें ये थोड़ा सा ना लिटिल बिट कंफ्यूजन आपको क्रिएट करेगा, लेकिन तो ध्यान से पढ़ोगे ना, जब हम लोग पढ़ रहे थे उस टाइम पे भी बहुत लोग कंफ्यूजन हुआ, इसको फिर से बता रहा हूं मैं। फिर पूरक 16 मात्रा तक, फिर उस वक्त रम बीज मंत्र का ध्यान करना, उच्चारण करना, रम मनी मन। फिर सूर्य नाड़ी से, दाई नासिका से श्वास को लेना है। इस पहले क्या था, बाई नासिका से लेना, फिर रिवर्स अनुलोम विलोम के जैसा है, लेकिन इसमें क्या ऐड हो गया है, एक तो मात्रा ऐड हो गया है, रेशियो, और बीज मंत्र ऐड हो गया है। ठीक है, और 16 मात्रा तक फिर कुंभक किया, और लेफ्ट से चंद्र नाड़ी से, लेफ्ट नोस्ट्रल से 32 मात्रा तक रेचक किया। ठीक है ना, समझ गए। यम स्टार्टिंग में हमने किया यम के साथ, फिर उसमें बाद में क्या किया हमने, लम के साथ ध्यान लगाया, और फिर लास्ट में रम के साथ। 3 बीज मंत्र हैं इसमें, यम, लम और रम। फिर निर्ममु, धौती कर्म से निर्मनु की नारी शुद्धि होती है। ठीक है, धौती कर्म, बस इसमें ज्यादा और कुछ याद नहीं करना है, बस एक पॉइंट याद रखना, निर्मनु में धौती कर्म, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, अब आता है, जब ये नारी शोधन हो गया ना, तो अब आता है प्राणायाम की बात। समझ में आया ना सबको, ऑलरेडी हमने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ये थोड़ा सा हमने समराइज करके लिखा है। समरी सहित प्राणायाम, दो इसके प्रकार है, सगर्भ और निगर्भ। जो बीज मंत्र के साथ हो गया वो सगर्भ, और जो बीज रहित हो गया वो निगर्भ। ठीक है, अब सगर्भ का अभ्यास कैसे, तो उत्तर और पूर्व दिशा में, उत्तराभिमुख और पूर्वाभिमुख, किस आसन में, सुखासन, ये याद रखना है आप, ये चीजें, दिशा और आसन। सगर्भ में बीज मंत्र, निगर्भ में बिना बीज के साथ। और फिर लाल वर्ण रजो युक्त ब्रह्म का ध्यान करना है, ये ध्यान रखना, लाल युक्त ब्रह्म का ध्यान। फिर पूरा करना है, इस सहित प्राणायाम के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। सहित के दो भाग, सगर्भ और निगर्भ, बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। फिर पूरक करना है, पूरक मतलब होता है इनहेलेशन, श्वास लेना है बाई नासिका से अम बीज मंत्र के साथ 16 बार, अम बीज मंत्र है यहाँ पे। फिर कुंभक से पूर्व उद्यान बंध लगाना है, याद रखना, होल्डिंग से पहले उद्यान बंध। और सतोगुनी उकार बीज मंत्र का कृष्ण वर्ण हरि का ध्यान लगाना है। पहले क्या था, ब्रह्म का ध्यान। ठीक है, फिर बाद में कृष्ण वर्ण हरि का ध्यान लगाना है, मात्रा क्या है, 16 मात्रा तक कुंभक। फिर बाद में कुंभक के बाद रेचक, रेचक कैसे करेंगे, तमोगुण मकार शुक्ल वर्ण का शिव जी का ध्यान करते हुए रेचक करना है। 3 इसमें ईश्वर हो गए, कौन कौन से, ब्रह्मा,
फिर क्या हो गया, नारायण, कृष्ण वर्ण, हरि का ध्यान लगाना है तो। फिर तीसरा हो गया शिव जी का ध्यान लगाना है। मात्रा हो गया 16, 64, 32, सेम। वर्ण याद रखना, पहले में क्या वर्ण था, लाल वर्ण था, रजोगुण। फिर क्या है, सतोगुण। कौन सा वर्ण, कृष्ण वर्ण। फिर क्या है तीसरे में, रेचन में, तमोगुण। तमोगुण वर्ण क्या है, शुक्ल वर्ण। बीज मंत्र, पहले में क्या था बीज मंत्र, अम, फिर ऊ, और मकार लास्ट में। क्लियर। एक चार्ट बना लेना, ये तो मैंने एक साथ लिख दिया है, अब चार्ट के साथ करना। पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक में डाल देना कौन से देवता है, बीज मंत्र कौन से, बंध कौन सा लगाना है, सिर्फ बंध कुंभक से जस्ट पूर्व लगाया गया, उद्यान बंध। ठीक है, इस तरह से याद रखना। वर्ण, बीज मंत्र, इसके बाद देवता, है ना, गुण, कौन से गुण है, रजोगुण है, सतोगुण है, तमोगुण है। इस तरह से चार्ट डिफरेंशिएट करके बना लीजिएगा। अब सेम दाई नासिका से भी समान विधि, अब हमने बायां से शुरू किया था ना, राइट लेफ्ट से लिया, होल्ड किया, राइट से छोड़ा, फिर वापस से राइट से लेना है, सेम वही प्रोसेस रिपीट होगा। ओके। तर्जनी और मध्यमा का प्रयोग नहीं करना है, प्रयोग क्या करना है, अंगूठा, जैसे अनुलोम विलोम करते हैं ना, बस वैसे ही प्रणव मुद्रा का प्रयोग करना है, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर और थंब का। ठीक है। अब निगर, बीज मंत्र के बिना किया जाता है, पूरक, कुंभक, रेचक। प्राणायाम की 1 से 100 तक की मात्राएं होती है। मात्रा यहाँ पे आप समझ ले सकते हो कि सेकेंड से आप ले लो मात्रा, यहाँ पे सबसे बेसिक यूनिट क्या है, सेकेंड होती है, तो सेकेंड से। उत्तम प्राणायाम में 20 मात्रा, 100 बार गिनती से हो सकता है। स्पष्ट नहीं है, लेकिन आप गिनती से भी समझ सकते हो। उत्तम प्राणायाम में 20, जो उत्तम प्राणायाम मतलब उत्तम कोटि के जो साधक से समझ लीजिए। मध्यम में 16 मात्रा, अधम कोटि के जो साधक हैं 12 मात्रा का यूज करते हैं। अब ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार आ चुका है ये वाला। जो अधम कोटि के साधक होते हैं, निम्न कोटि के जो साधक होते हैं ना, जब प्राणायाम के बाद उसके शरीर से क्या उत्पन्न होगा, पसीना, स्वेद उत्पन्न होगा। जो मध्यम कोटि के जो साधक हैं, इंटरमीडिएट लेवल के हैं, उसके बॉडी में क्या कंपन, मेरु कंपन, मतलब मेरुदंड में कंपन होना शुरू होगा। और जो एक्सीलेंट उत्तम कोटि के जो साधक हैं, वो आकाश गमन, आकाश विचरण करने लग जाते हैं, ऊर्ध्वगामी हो जाते हैं, है ना। लाभ क्या है प्राणायाम के, आकाश गमन की क्षमता, रोगों का नाश, कुंडलिनी जागृत होता है, चित्त में परमानंद की उत्पत्ति और सुखी बनता है, याद रखिएगा। ये हमारा हो गया प्राणायाम में सहित के साथ दिया हुआ था। अब आता है दूसरा, सूर्य भेदी। इसको श्रेष्ठ प्राणायाम कहा गया है। सूर्य भेदी में जालंधर बंध लगाते हैं। लाभ हो गया, जरा मृत्यु का नाश करता है, कुंडलिनी जागरण और जठराग्नि प्रदीप्त होती है। दूसरा होता है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई, ठीक है, ये जालंधर बंद इसमें लगाते हैं। ये हमारे कफ रोग के लिए अच्छा होता है। उज्जाई होता है ना, हिसिंग साउंड करते हैं गले को कॉन्ट्रैक्ट करके, वही उज्जाई। कफ रोगों का नाश करता है, क्रूर वायु को नाश करता है, अजीर्ण आमवात, छह कांस, कांस मतलब खांसी होता है, ज्वर, प्लीहा, तिल्ली, जरा मरण का नाश करता है उज्जाई। ये लाभ याद रखना है आपको। और ये क्या बोलते हैं, बंध। इसके बाद शीतली, शीतली प्राणायाम के लाभ हो गया, अजीर्ण और कफ पित्त का नाश करता है। कफ और पित्त ये दो दोष, कफ और पित्त याद रखना, बात नहीं, कफ पित्त। भ्रस्तिका में ये रोगों को नाश करता है, क्लेश आरोग्य लाता है, क्लेशों को नाश करके आरोग्य उत्पन्न करता है। भ्रामरी, याद रखना कौन से कान से नाद सुनाई देता है, दाहिने, राइट नोस ईयर से नाद क्यों सुनाई देता है भ्रामरी में। और सबसे पहले क्या, झिंगूर, बंसी, मेघ गर्जन, बाजे का झरझर, भौरे के गुंजन, घंटा, घड़ियाल, तुरही, भेरी, मृदंग, दुंदुम्बी, नाद जो है
सुनाई पड़ता है। इस तरह से लाभ क्या है? विष्णु भगवान के परम पद की प्राप्ति होती है, समाधि की सिद्धि होती है, हृदय में 12 दल के कमल की प्रतिध्वनि के मध्य में ज्योति दिखाई पड़ता है। ये भ्रामरी हो गया। तो इतना ही एग्जाम के दृष्टिकोण से 6 ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है। अब आता है ध्यान का। तो ध्यान इसमें नहीं है, मैं अलग से दिखा। तीन प्रकार के ध्यान की चर्चा, ये क्लियर हुआ सबको? ये बताओ पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अथवा क्वेश्चंस भी डिस्कस करना है हम लोग को ना। हेलो, आवाज जा यस रही है सर। ना सबको? यस सर, आ रही है। ठीक। तो देखो, तीन प्रकार के ध्यान की बात कही गई है, स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। डिटेल में नहीं है, आप इसको बेसिक समझा देता हूं मैं। जो तीन प्रकार के ध्यान है ना, स्थूल ध्यान, ज्योति और सूक्ष्म, तो कहते हैं कि स्थूल ध्यान से ज्योति ध्यान 100 गुना श्रेष्ठ बोला गया। ये इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, 100 गुना श्रेष्ठ कहा गया है। और ज्योति ध्यान से, ये मिस्टेक है, स्थूल नहीं होगा, ये क्या होगा? सूक्ष्म होगा। क्या होगा? सूक्ष्म। ये लाख गुना श्रेष्ठ बोला गया। तो सबसे श्रेष्ठ क्या है? सूक्ष्म ध्यान श्रेष्ठ है। ठीक है। ध्यान का मतलब क्या? ये क्या, ये अनुभूति, ध्यान के अनुभूति का विषय है, ये साक्षात्कार का विषय। महसूस किया जा सकता है सर, ध्यान। महसूस किया जाता है, बिल्कुल सही। ठीक है। ठीक। तो ये चीजें ध्यान रखना। इसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो आप इसको देखो, बुक में देख लीजिएगा। इसमें एक्चुअली है नहीं, इसका मैंने थोड़ा नोट्स बनाया नहीं। जैसे मेन यही है एक्चुअली। ठीक है, ये बात है स्ट्रॉन्ग, ये याद रखना। इससे एक बार क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। अब आता है समाधि। समाधि के 6 भेद बताया गया है। कौन कौन सा? ध्यान योग समाधि, ये याद रखना, ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है कि ध्यान योग समाधि किससे आप पाते हैं? ध्यानों की समाधि सांभवी मुद्रा से, है ना, सांभवी मुद्रा से। फिर नाद योग समाधि किससे? भ्रामरी प्राणायाम से। फिर रसानंद खेचरी मुद्रा से, खेचरी करते हैं ना, ऊपर जो नेक्टर है हमारे सोमरस, उसका पान करते हैं, रस। लय सिद्धि समाधि योनि मुद्रा से। भक्ति योग समाधि मनोमूर्छा से। और राजयोग समाधि की प्राप्ति या मनोमूर्छा समाधि की प्राप्ति कैसे करते हैं? कुंभक से सिद्ध होती है। ये मेन पॉइंट्स थे जो मैंने आपको डिस्कस करे हैं। फिर भी आप इसको जो है पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि इसके अलावा आप नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये जो हमने पढ़ाया आज और कल में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है। कुछ क्वेश्चन इसके आगे पीछे आ सकता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन इसी के अंतर्गत आना चाहिए। श्लोक आपको याद रखने हैं। कुछ कुछ श्लोक हमने जब ग्रंथ संहिता पढ़ाई थी, उस वक्त ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया था, श्लोक याद रखना है। ठीक है। तो इस तरह से हमारा रिवीजन जो है ग्रंथ संहिता का समाप्त हो गया है। क्वेश्चन आंसर अब डिस्कस करेंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो क्लियर हुआ सबको? यस सर। इसमें कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो हम जो है क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।
एनी डाउट, एनी क्वेरीज? समझ में आया? क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं ना, तो समझ में आ जाएगा, इसलिए और भी क्लियर हो जाएगा। तो ये मुख्यतः जो है ग्रंथ संहिता का रिवीजन जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, आप मुझे बताना, आप लोगों को भी आंसर करते जाना है, एक एक करके कीजिएगा, ज्यादा लोग तो वैसे भी है भी नहीं, है ना। तो एक व्यक्ति कोई माइक अनम्यूट करके बताइएगा, फिर दूसरा साइलेंट होना है, सबको नहीं बताना है, एक एक करके बताना है। एक बार जिसका टर्न आ जाएगा वो सेकंड टाइम नहीं बताएंगे, दूसरे को बताएंगे, इस तरह से रिपीट होगा। छह लोग हैं आप लोग, तो इस तरह से रिपीट होगा। दिख रहा है सबको? थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, लिखा हुआ है। हेलो सौरजीत, दिख रहा है क्या सबको? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक, पहला क्वेश्चन है, देखो ये सब क्वेश्चन सारे ही आ चुके हैं एग्जाम में कभी ना कभी। घिरण संहिता के प्रणेता कौन है? बताइए प्रकाश जी, बताइए। महेश घिरण सर। महर्षि घिरण, ठीक है। बाकी लोग की है, किसी को डाउट होगा तो बताना। अच्छा बताइए, श्रीनिवास भट्ट किसके हैं? आप देखो कैसे में एनालाइज करते हैं, है ना। श्रीनिवास भट्ट बताइए किनके हैं? हठ रत्नावली। रत्नावली। वेरी गुड। रत्नावली। हाँ, महर्षि पतंजलि? योग दर्शन। गोरक्षनाथ? दर्शन। गोरक्षनाथ। गोरक्षनाथ। सिद्ध ठीक है, सिद्धांत बहुत पद्धति। बढ़िया। गोरक्षनीता। और भी कई सारे हैं, तो इस तरह से आप याद रखिए, एनालाइज इस तरह से हम करते हैं। नेक्स्ट आता है, घिरण संहिता में कौन से योग की चर्चा करी गई है? प्रकाश चीज हो गया है, अब कौन है? सप्तांग। हाँ, सप्तांग योग, ठीक है। अब नेक्स्ट किसी और का नंबर है ना, सीमा जी आप बताइएगा कि षडांग योग की चर्चा कहाँ पे है? बताओ बताइए, कुछ जल्दी बताइए। सर गोरक्ष संहिता। ठीक है, चतुरंग योग की चर्चा? हठ योग प्रदीपिका। हठ योग। ठीक है, अष्टांग योग की चर्चा? योग दर्शन। योग दर्शन, ठीक है। अब आपको कैसे और डीप में एनालाइज कर सकते हैं कि भाई षडांग योग की चर्चा और कहाँ है, अष्टांग योग की चर्चा और कहाँ है, ठीक है, इस तरह से। तो आपको उपनिषद में भी कई जगह पे अष्टांग योग की चर्चा मिलेगी ना, तो इस तरह से एनालाइज करना है आपको। इससे क्या होगा कि बाकी के भी टॉपिक्स आपको मेमोराइज होते जाएंगे। घिरण संहिता में वर्णित षटकर्म नहीं है, सौरभ बताइए। गज करनी सर, 3 नंबर। गज करनी का वर्णन कहाँ मिलता है, ये बताओ। तो गज करनी का हठ रत्नावली में मिलता है सर। ठीक है, बाकी तो पता ही है, मूल शोधन, कपालभाति, त्राटक। इसके अलावा और कौन से आप देखो एनालाइज कैसे करेंगे। अच्छा, षटकर्म है, धौती, वस्ती, नीति, नौली, त्राटक, कपालभाति, अच्छा ये षटकर्म है। तो एक बार इस तरह से रिवाइज करो बार बार, कुछ एक क्वेश्चन से मल्टीपल क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। महर्षि घिरण ने घट को माना है, क्या माना है? बोलूं सर कि कोई दूसरा बोलेगा? शरीर को माना शरीर है है, सर। घट का है सर, मन आत्मा और सभी नहीं है। 20 शरीर माना है, ठीक है। क्लास में और कौन है? हाँ, विजय जी आप बताइएगा अभी। महर्षि घिरण ने योग को समझाने के लिए कितने विषयों को चुना है? विजय जी बताइए। 5वां क्वेश्चन है, महर्षि घिरण ने योग को समझाने के लिए कितने विषयों को चुना है?
कंफर्म नहीं है सर मुझे। नहीं पता? नहीं सर। सीमा जी बताइए। सर 7। ठीक है, निष्ठा जी बताइए। सर 7। ठीक है, सबका आंसर 7 है। यस सर, क्योंकि जी सर। सप्तांग योग का वर्णन किया है तो 7 सही है सर। अच्छा, और मुझे लॉक कर दिया जाए? जी सर। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सभी के उत्तर गलत हैं। ठीक है, बधाई हो। नास्ति माया संपापम, नास्ति योगात् परम बलम, यस सर, फिर नास्ति 4 पाँच आएगा पाँच आंसर। बंधु सर पाँच 4 आएगा। अहंकारो। क्या? सर 4 आएगा आंसर। सर ऑप्शन डी होगा। 4 आया ना? पाँच आना चाहिए मैम सर। माया के 4 आंसर होगा। यही तो विषय है ना, यही तो बता रहे हैं ना उसको कि माया के समान कोई पाप नहीं है, योग के समान कोई बल नहीं है, और ज्ञान के समान कोई बंधु नहीं, और अहंकार के समान कोई शत्रु नहीं। 4। ठीक है, क्लियर है? तो आंसर क्या होगा? ओके, अभी भी डाउट है क्या? श्लोक के साथ बता दिया। अरे कुछ तो बोलो हाँ ना। नो सर। ये सर, सही है ये सर। 4 में है, करेक्ट सर आपने बताया। माया है, ज्ञान है, अहंकार है, और योग के समान कोई बल नहीं है। तो वेरी सॉरी सर, ये मतलब क्वेश्चन नहीं समझ पाया, तो 4 है, मैडम ने बताया करेक्ट है। ठीक है, चलो। ईएनटी केयर क्रिया किस क्रिया के संबंध रखता है? ईएनटी, ईयर नोज एंड थ्रोट, पता है ना? बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सर नेति नीति क्रिया। नीति। ए। ठीक है, ईएनटी केयर कहते हैं नेति को। ठीक है, और नेति के लाभ आपको पता है क्या होता है? नेति के लाभ दिव्य दृष्टि होती है सर। सर दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि। अब देखो, एक क्वेश्चन था, मल्टीपल बना सकते हो। दिव्य दृष्टि होता है, और क्या होता है? कफ दोषों को नाश करता है, और क्या करता है? खेचरी की सिद्धि पाता है। याद आया? चलो आगे याद आ जाएगा। वारिसार धोती का अन्य नाम क्या है? बताइए, प्रकाश जी बताइए। वारिस सर, ये तो जल तत्व आपने बताया था। क्या? ये सर जल तत्व आपने बताया था, मतलब ये जल से है। हाँ, तो क्या है? ये सर क्या है वारिसार का अन्य नाम? ये तो सर संप्रसारण इससे होगा शरीर सर। निर्मल होता है, देवता विजय जी होता है। बताइए, विजय जी बताइए। सी है सर, संघ प्रक्षालन। संघ प्रक्षालन, भूल यस गए? सर, यस यस सर, संघ प्रचालन। संघ प्रक्षालन में कौन कौन से आसन किए जाते हैं? ये ताड़ आसन, तिर्यक भुजंग आसन, तिर्यक ताड़ आसन। उसके बाद सर ये एक कागा लास्ट में है सर, वो जो इसके तरफ तारासन, तिर्यक तारासन, कटी चक्रासन, भुजासन, तिर्यक भुजंगासन, उदराकर्षण। उदराकर्षण। यस सर। सीरीज में याद रखिएगा, सीरीज में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, संघ प्रक्षालन से लघु संघ प्रक्षालन में कौन से आसन किए जाते हैं? ऑप्शन दे दिया था, और सीरीज में लगाइए, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। नीति क्रिया के लाभ क्या है? देखो अभी जस्ट बोला था, पूछा था, क्या हो जाएगा आंसर? डी। ठीक है, उपरोक्त सभी। 10वां क्वेश्चन, मूल शोधन से कौन सी वायु की क्रूरता होती है? निष्ठा बताइए। अपान वायु की क्रूरता समाप्त होती है सर। अपान वायु की क्रूरता कहाँ पे पाया जाता है? सर ये गुदामार्ग और ये सारे उत्सर्जन के जो कार्य होते हैं इसी के द्वारा संपन्न होते हैं। ये पंच प्राण
के अंतर्गत एक अपान वायु होता है जो हमारे कमर के नीचे होता है। अच्छा, मूल शोधन के क्या लाभ है? सर मूल शोधन के मार्ग में एक कोष्ठकाठिन्य दूर होता है, अमजीर्ण दूर होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, अपान की क्रूरता समाप्त होती है। इसको हल्दी की जड़ और मध्यमा उंगली के माध्यम से करते हैं सर। वाह, बहुत बढ़िया। देखो इस तरह से एनालाइज किया जाता है। जठराल नर्व भी बढ़ती है सर ना? हाँ, जठराल नर्व भी आपने बताया वो बढ़ता है जो हाँ जी, हाँ जी, वो भी बताइए ना अभी। नहीं, निम्न में से सॉरी कौन सर। सा, हाँ, निम्न में से कौन सा गलत है? बताइए कौन सा गलत है, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। सर व्यान। 3 नंबर सर, समान गले में सम- सर लिखा हुआ है। अच्छा जी जी, समान गले में। क्या होगा 3 बताओ? नंबर, 3 नंबर समान गले में लिखा हुआ है। 3 नंबर ऑप्शन हाँ, गलत है। ये गलत है, ठीक है। अरे व्यान तो पूरे शरीर में है, तो भुजाओं में भी तो होगा ही ना। सर हमने व्यान देखा ही नहीं, केवल दोनों भुजाओं देखा, हमने समान देखा ही नहीं सर कि यहीं भुजाएं पे देखी। गलती करते हैं हम लोग, यहीं पे गलती करते हैं। ऐसे ही होता है बहुत लोगों के साथ। पूरा नहीं देखेंगे क्वेश्चन, पूरा देखो ना। वस्ती क्रिया में कौन सी मुद्रा अपनाई जाती है? जल्दी से बताइए, फटाक से, जल्दी से बोलो, बहुत क्वेश्चन है भाई, आप लोग के लिए इतनी मेहनत करता हूं मैं। आसनी मुद्रा, अश्विनी मुद्रा सर। बी नंबर ऑप्शन। अश्विनी मुद्रा, वेरी गुड। निम्न में से कौन सा, अरे यार कहाँ चला गया, निम्न में से कौन सा ध्यानात्मक आसन में ग्रहण संहिता में नहीं है? बताइए जल्दी से। 3 नंबर संकट सर, आसन। कौन सा? योगासन। योगासन सर, 3 नंबर। योगासन सर। भाई ग्रहण 3 संहिता, नंबर योगासन। हाँ, ऑप्शन सी सर, योगासन जो लिखा हुआ है ना, ये नहीं है, संकट आसन है सर। योगासन नहीं है। ध्यानात्मक है सर ना? ध्यानात्मक है तो सर पद्मासन। योगासन 32वें नंबर पर है, सिद्ध योनि आसन नहीं है सर। यस, ठीक है, सिद्ध योनि, अच्छा हाँ सर, सिद्ध योनि सिद्ध आसन आसन नहीं मुझे भैया, लगा। संकट आसन भी है, योगासन भी है। नहीं सर, सिद्ध आसन मुझे लगा, योनि से नहीं दिखाई दे रहा था। ये ऐसे ही यस सर, होता है वो थोड़ा बस। यही होता प्रॉब्लम। सिद्धासन मुझको भी लगा सर। समझ गए ना, सिद्ध देख लिया, ओ वो सिद्धासन लगता है, बस हो गया, बस हो गया। ये गलत कर बैठते हैं यहाँ पे हम लोग। समझो कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है, ऐसे ही गलती करते हैं, इसको सुधारिए। निम्न में से कौन सा आसन में घुटनों के मध्य में दोनों पांवों को छिपा, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, ये मत समझना, सब क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है। और इससे अब और टफ क्वेश्चन आएंगे, ये तो फिर भी इजी है। दोनों पांवों को छिपा कर रखा जाता है, बताइए। गुप्तासन। गुप्तासन। गुप्तासन, नाम से ही स्पष्ट है, गुप्तासन, गुप्त रखना, छिपा कर। कॉमन सेंस, यही आता है कॉमन सेंस। नहीं पता है तो और कॉमन सेंस का यूज करो। ग्रहण संहिता में कितने आसनों की चर्चा करी गई है? 32। 32। 32। 15 कहाँ पे है बताओ? हट हट प्रदीपिका। प्रदीपिका। 8 प्रदीपिका सर। वारिसार क्रिया में कितने आसन करने होते हैं बताइए? सर सर वाली 5। 5। 5। अभी जस्ट चर्चा करी है, लघु संघ प्रक्षालन, संघ प्रक्षालन में 5। ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन, त्रियक भुजंगासन, उद्राकर्षण। सीरीज में याद रखना, फिर से कह रहा हूं मैं। किस आसन के करने से सूर्यमंडल और सोममंडल विपरीत हो जाते हैं बताओ? सर ए बी दोनों सर होगा ए और सर। बी दोनों होगा। दोनों हो सर्वांग गया। और शीर्षासन। सर्वांगासन, शीर्षासन में भी सूर्यमंडल क्या होता है? ऊपर, सोममंडल नीचे। ग्रहण संहिता के अनुसार कौन सा आसन, आंसर ये होगा, कौन सा आसन सर्वरोग विनाशन कहलाता है, विनाशन कहलाता है, बताइए? भुजंगासन। भुजंगासन सर। भुजंगासन। देखो अब बहुत लोग ये सोचेंगे अरे सूर्य नमस्कार है, ये तो भाई सारे लोगों को ना अच्छा है ना। बहुत लोग जब डीप स्टडी नहीं करेंगे ना, वो कौन सा टिक करके आ जाएंगे? सूर्य नमस्कार। अच्छा एक मिनट, सर्व रोग विनाशन, भाई भुजंगासन खोलो तो, भुजंगासन है क्या कि सिंहासन होगा?
देखो सिंहासन होना चाहिए सर, क्योंकि वो पद्मासन, सिंहासन, सिद्धासन, ये व्याधि से रिलेटेड है। क्या भुजंग? नहीं, कोई बात नहीं है यार, होता है। भुजंगासन है क्या सर्वरोग विनाशन? देखिए यस सर, ये सर्वरोग सर विनाशम ये इसकी देहाग्नि भुजंग आसन बढ़ाता है है सर। और भुजंगी को जागृत करता है और एक सर्वरोग भुज- विनाशनम भी है। ये बताओ, जी सर। भुजंगासन कहाँ पे है आसन में? 32 में से? बट सर 31 30 से 1 पे है, 31 31 पे है। 7 पे है सिंहासन। 31 पे। सर्वरोग विनाशनी है क्या अभी? जी सर। हाँ, नित्यम सर्व रोग विनाशनम। तो ये कूट वाले प्रश्न हो जाते हैं। भुजंगासन और सिंहासन देख लेते हैं। मुझे भुजंगासन में थोड़ा सा कंफर्म नहीं हो रहा था, तो चेक कर लेते हैं। सर दोनों ना, एक सर्व व्याधि विनाशनम है और एक सर्व रोग विनाशनम है। हाँ, तो ये दोनों ही आंसर हो, चलो ठीक है। तो बी और डी ये कूट वाले प्रश्न आते हैं इस तरह से, ठीक है। अच्छा बताओ, सिंहासन में कौन सा बंध लगाते हैं? सर जालंधर बंद। सर जालंधर बंद और दृष्टि भूमध्य होगी। ठीक है, और दृष्टि कहाँ पे रखते हैं? आईब्रो सेंटर। सिंहासन में आईब्रो सेंटर है? कंफर्म? Yes, sir. भूमध्य है, डाउट? भूमध्य है यस सर ना? सर। Yes, नासिका sir, ग्रह है? भूमध्य। आईब्रो सेंटर। सर आईब्रो आईब्रो सेंटर। नहीं सेंटर दोनों है, सर। भूमध्य और आईब्रो नासिका सेंटर। दोनों बताए थे सर आप। आईब्रो सेंटर बताया था सर। नहीं, एक है आईब्रो सेंटर। सर भ्रूमध्य है। यहाँ से डिजिटली मार खाओगे तुम लोग। सिंहासन देखो, बुक खोलो, कहाँ लिखा हुआ है? श्लोक देखो ना, श्लोक हम कितनी बार कहें श्लोक पढ़ना है, हिंदी में मिस्टेक है। श्लोक में है क्या भूमध्य दृष्टि दोनों भुवों के बीच? बताइए, बुक आपके पास है ना, खोल के। हाँ सर, नासाग्रह दिया है जो उसमें श्लोक में है, तो 30 क्या नंबर। होगा भाई? नासिका होगा ना। हम्म डिजिटली मार खाओगे तो। सॉरी, जो बड़े लोग हैं उनके लिए नहीं थे, ये छोटे बच्चों के लिए इसे। ये निष्ठा के तो मार खाने वाली बात कर रहे हैं ना भाई। आप प्रकाश लो, प्रकाश जी आप अपने पे मत लीजिएगा, आप बहुत बड़े हैं हमसे। नहीं सर, वो मेरे मन में विचार नहीं आता, वो गलत तो हुआ सर, और मैंने जो बताया गलत है। नासाग्रह है श्लोक में। समझ में आया? यस सर। समझ में जी आया? सर। मार खाने वाले काम कौन कर रहे हैं? सौरभ, सीमा, ये निष्ठा, ये तीनों खाएंगे। ठीक है, विजय जी आप भी दिल पे मत लीजिएगा कोई बात। कोई भी व्यक्ति हमारे बातों का दिल पे नहीं लेंगे, हम तो ऐसे ही थोड़े बहुत। मत्स्येंद्र आसन में दृष्टि कहाँ पे होती है बताइए? सर इसका तो भूमध्य है। सर इसका पक्का भ्रूमध्य है। पक्का? आईब्रो सेंटर सर। आईब्रो सेंटर सर। आईब्रो तो ये सर सेंटर है। फाइनल है, लॉक कर दीजिए। चलो ठीक है, मान लेते हैं। अच्छा ये बात बताओ, नासिका तो समझ में आ गया, सिंहासन है। अमा और पूर्णिमा ये कहाँ पे चर्चा है इस चीजों की? ये दृष्टि कहाँ पे है, कौन से टॉपिक में? अमा दृष्टि, प्रतिपदा दृष्टि, पूर्णिमा दृष्टि, ये तीन थी ना? नहीं याद आ रहा है क्या? सर ये सांभवी मुद्रा में है क्या? संभवी मुद्रा में ना? तुक्के मार रहे हो मे बी। बस मुझे लग ही रहा था, ये तुक्का लग रहा है। होमवर्क है, देख के आना, आप लोग के लिए होमवर्क। कुछ तो पढ़ोगे खुद से, हम ही क्यों अकेले मेहनत करें। बताना तो कल, ठीक संभवी है? मुद्रा में दिया हुआ है। मैं नहीं कुछ जानता, मैं
पढ़ के आना फिर बताना। शरीर के अग्नि को तीव्र करने वाला आसन निम्न में से है, बताइए कौन सा है? अग्नि सर। अग्नि तीव्र, जठराग्नि समझ लो आप, बताइए। मकरासन है क्या? सर मकर आसन। नहीं है। हम्म जी सर। जी सर। मकरासन है ना, कंफर्म कर लें एक बार। जी सर। मुझे तो जी मकरासन सर। ही लग रहा है। मकरासन है क्या 32 में? जी सर 32 में तो है मकरासन, 29 के पे है सर मकरासन। क्या कह रहा है इसे युग में? हाँ है ना, देखिए अग्नि, तो क्या होगा आंसर? मकर आसन होगा, ठीक है। ओके, ग्रंथ संहिता की उपलब्ध प्रति पहली प्रति कौन सी है बताओ? इसे स्क्रीन नहीं शो कर हो रहा है। 1804। ठीक है, सही मिलान करें, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। सठ कर्म सर बताओ जल्दी से। सर स्क्रीन नहीं शो हो रहा है सर, स्क्रीन। हो रहा है सर, हो रहा है, हो रहा है। रिज्वाइन कर लीजिए। सत्कर्म से शोधन होगा, सठ आसन कर्म, से षटकर्म शोधन होगा, आसन दृढ़ता होगा सर, आसन दृढ़ता या स्थिरता। प्रत्याहार धैर्य होगा, मुद्रा स्थिरता। ठीक है। अब देखो कि कभी कभी क्या होता है, हमें नहीं पता होता है तो ऑप्शन ढूंढेंगे। सठ कर्म तो शोधन है, तो भैया ये तो पता है कंफर्म, तो एक का डी, तो एक का डी है, तो एक तो पहले कैंसिल हो गया, एक का बी लिखा हुआ है तो ठीक है, एक का डी मतलब 3 में। फिर आपको सबसे कंफर्म क्या है? तो आसन में, अच्छा आसन से दृढ़ता आती है, तो 2 का बी। आप में से किसी को भी जो कंफर्म हो वो पहले करो। तो 2 का बी, 2 का सॉरी सी, तो कहाँ पे है 2 का सी? तो बी में है और बी में है, सी में नहीं है तो कैंसिल हो गया। अब ऑप्शन चूज क्या करना है, बी या सी, डी में से। अब देखो मुद्रा या प्रत्याहार में से कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, तो देखिए क्या है, मुद्रा से सबसे जो आपको लगता है परफेक्ट उस दोनों में वो करो। तो प्रत्याहार से क्या होता है, धैर्य आता है। अब जो पता हो आपको, या तो मुद्रा से स्थिरता आती है, तो 3 का क्या होगा, बी। अब चेक करो 3 का बी, ओ अच्छा ये नहीं है भैया, गलत। जो बच गया वो आंसर हो गया। तो एटलीस्ट देखो, 2 में तो तुक्का मार सकते हो ना, अगर किसी को नहीं पता है तो 50-50 तो आएगा, तो 50 में चांसेस तो है कि सही होने के। तो ये होता है, इस तरह से चूज करना होता है। अब ये है, चलो ये क्वेश्चन बताइए, सब लोग सॉल्व कीजिए इसको, देखते हैं कौन पहले सॉल्व करता है। बताओ। फोर्थ तो वैसे ही गलत है सर, त्राटक। जो पहले देखो, बहुत बढ़िया, जो आपको सबसे ज्यादा कंफर्म लगता है तो वो कर लो। 4 का सी होगा। अब देखो 4 का सी किस में है, आंखों की तो सफाई है, त्राटक नहीं, 1 मिनट 1 मिनट। हाँ ठीक है, ठीक है, तो फोर्थ का सी। सर डी होगा। सर इसमें ऑप्शन से और कुछ कुछ ऑप्शन गलत भी हैं क्या?
सर गलत सर, इसमें सी नंबर होगा सर, सी होगा सर, क्योंकि से गलत दिया हुआ है। ऑप्शन में कहीं गलत इसमें है। सर तो सही दिया। जी सर। देखो 4 का सी तो है ना यहाँ पे, सर ऐसे ऑप्शन कर मैंने सकते हैं ना सर, ऐसे उल्टा कर पुल्टा सकते हैं, किया है भाई त्राटक साहब। सफाई देखो है और नेति आँख कान नाक हो गया। 3 का डी, ये भी सही है। अब कौन कह रहा था भाई गलत है? बस्ती, तो बड़े आंत की सफाई। 2 का ए, लो 2 का ए आ गया। धोती अमाशय की सफाई, तो ये तो बी वाला सही है सर। भी है। कौन कह रहा था गलत है? तो इसमें सर 1 ठीक से 2 दिख 3 नहीं ऐसे नहीं रहा, दिया था सर। वो ठीक से दिख नहीं रहा था सर, वो थोड़ा विजुअल कम है दिख इसमें। सब रहा था। बात क्या थी ना, मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया था। पहले फोर्थ जी ले सर। लिया, किसी में सेकेंड ले लिया, पहले किसी में 1 ले लिया। आप क्या सोच के चल रहे थे? 1 2 3 4 सारे में। मैंने चेंज कर दिया सीक्वेंस। ठीक है, समझ में आया? जी सर। जी तो इस तरह से एक घुमाया जा सकता है। आप हर चीज तरीकों के लिए सावधान रहिए, तब सतर्क रहिए। ठीक है, क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ये सारे ही इजी मॉडरेट लेवल के थे। इससे भी हार्ड क्वेश्चंस आ सकता है, आप तैयार रहिए। श्लोक डाल दिया जाएगा। और भी क्वेश्चंस है मेरे पास, आप कहोगे अगर आपके पास समय है तो मैं दिखा सकता हूँ। जी सर। जी सर, ऐसी प्रैक्टिस करते रहेंगे सर, सही रहेगा। चलो मैं 4-5 क्वेश्चंस और दिखा देता हूँ, तसल्ली हो जाएगी। सर हमें याद आ गया कि वो पूर्णिमा दृष्टि, अमा दृष्टि और प्रतिपदा दृष्टि किसमें है? क्या? सर ये त्राटक में है ना, पूर्णिमा दृष्टि, अमा दृष्टि, प्रतिपदा दृष्टि। हाँ हाँ, त्राटक में है। ठीक है, सही जवाब। अच्छा, क्या होता है बताओ? अभी लगता है अभी सर्च करी है आपने। सर सर्च नहीं किया, वो अचानक नोट्स खोला, वही पेज ओपन हो गया तो नजर पड़ गई। हाँ तो फिर देख के तो बताया ना। ठीक है, तो देखो, अमा दृष्टि जो होता है ना, प्रतिपदा दृष्टि होता है कि आधा आंख खुली हो आधा बंद हो। पूर्णिमा दृष्टि पूरी तरह खुला हो, चांद देखो पूरा चांद ओपन रहता है। अमावस्या पूरा डार्क रहता है, आंखें बंद रहती है, अंधेरा छाया रहता है। प्रतिपदा मतलब देखो, आधा चांद दिखे आधा चांद बंद, मतलब आधा आंख खुली हो आधा बंद। ठीक है, ये तीनों चीज है। ग्रंथ संहिता के अनुसार सप्त साधन प्रक्रिया में कौन शामिल नहीं है? बताइए। डी नंबर, नियम। नियम। कई बार क्या होता है, शामिल नहीं है, नहीं नहीं देखेंगे और तुरंत आंसर, अच्छा कौन शामिल, बस इतना ही। सप्त साधन, ओके ओके, टिक कर देंगे तुरंत। और भी कई सारे ऑप्शन देंगे, ये तो इजी ऑप्शन हमने दे दिया है, घुमा देंगे ऑप्शन। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, नियम कहाँ पे है? अष्टांग योग में सर। नियम इसमें वशिष्ठ में भी है सर, और अष्टांग योग में है। अष्टांग योग। ठीक है, ग्रंथ संहिता में किस योग की वर्णन है? ये तो ऑलरेडी पता है आपको, ऑलरेडी मैंने डाला था। सप्तांग योग की चर्चा है। ये तो क्वेश्चन आपको पता होगा, ये तो मैंने क्विज में डलवाया था आई थिंक। ग्रंथ संहिता के एक टेस्ट में बहिष्कृत धोती किस प्रकार का है? बताइए। अंतर्धोती से। अंतर धोती सर। ग्रंथ संहिता के अनुसार आसन के अंतर्गत नहीं रखा गया, बताइए कौन सा आसन इसमें नहीं है? विपरीत करनी सर। विपरीत करने पर मुद्रा के सी अंतर। नंबर। विपरीत करनी। पक्का नहीं है ना, आपके भरोसे छोड़ रहा हूं। जी सर, पक्का। ठीक है, ग्रंथ मुनि के अनुसार निर्लिप्त होने का साधन है, बताइए कौन समाधि। सा? समाधि होगा सर। जी सर, डी में है, समाधि होगा। कौन सा? समाधि। पक्का? यस सर, क्योंकि देख, ध्यान से प्रत्यक्ष होता है और समाधि प्रत्यक्ष आंसर सही।
ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने आपको फिर से दिखा दिए, और भी है फिर कभी किसी और दिन। तो टाइम भी हो गया है, आपका ज्यादा टाइम लेंगे नहीं। तो समझ में आया क्वेश्चंस, ये बताओ। जी सर। ये सर क्वेश्चन समझ हमने में आया, आपको जिसमें डिस्कस अभी निष्ठा जी बोल रही थी वो त्राटकम में अमा पूर्णिमा, तो ये श्लोक में तो सर नहीं है, नहीं, लेकिन श्लोक आपने में नहीं है। हाँ श्लोक में आपने बताया था सर, आपने बताया था, मैं भी नोट किया हूँ, बट श्लोक में नहीं है सर। हाँ, श्लोक में नहीं है, मैं कहाँ कह रहा हूँ श्लोक में। लेकिन कई बार जो है ना, मैं ये कभी कभी क्वेश्चंस आपको थोड़े से श्लोक से हटके भी सम टाइम्स एक आध क्वेश्चंस पूछते हैं, देखा है मैंने अभी तक जो है। आजकल क्या करते हैं ना, श्लोक से तो पूछेंगे ही, 98% श्लोक से ही रहेंगे, 2% एक श्लोक से हटके पूछेंगे। जैसे लघु संघ प्रक्षालन, वो क्या है, श्लोक से हटके पूछा हुआ है, श्लोक में नहीं है संघ प्रक्षालन की चर्चा। ठीक है। सर मीनाक्षी जी, आप अभी जुड़े हैं लेट 9 बजे, अभी कोई क्लास है क्या किसी की? नहीं सर, कोई क्लास नहीं है। मीनाक्षी जी, आप अपना वीडियो ऑन करें थोड़ा, मैं देखूंगा। एक्चुअली आप तो आते नहीं है क्लास में। मीनाक्षी जी, मेरी आवाज जा रही है? माइक अनम्यूट करके बोल दीजिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो हमने कुछ क्वेश्चंस भी देख लिया, रिवीजन भी कर लिया। किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।